हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक बन जाता है केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो क्लास 11th है बच्चों हमारी, उसका पहला चैप्टर आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका पहला टॉपिक अगर बात करें, चैप्टर आता है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका पहला टॉपिक हमारा बन जाता है कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में आएगा तो सिंपली सबसे पहले यही आता है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, कोई भी चैप्टर अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है। बच्चों अगर बात करें केमिस्ट्री की, सिंपली केमिस्ट्री को हिंदी में अगर बात करें हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, साथ में अगर बात करें बच्चों जो फादर है हमारे केमिस्ट्री के, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, सिंपली बच्चों वो है हमारे जो कि है हमारे लेवोजियर। सिंपली तो बच्चों लेवोजियर विच इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री सिंपली कौन है? हमारे लेवोजियर। बच्चों केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। अब बात करते हैं कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है, जो हमारी डेफिनेशन अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पुट हो जाता है व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हमें उसमें डेफिनेशन बतानी होती है। कोई अगर हमसे पूछे कि बच्चों कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है, तो सिंपली हम उसमें बताएंगे तो केमिस्ट्री हमारी जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बच्चों जो कि है लेवोजियर। सिंपली अगर केमिस्ट्री की बात करें हम, केमिस्ट्री क्या होती है, तो बच्चों केमिस्ट्री एक हमारी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मटेरियल्स की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, उसके लॉज की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एटम्स होता है, हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन से हमारे बॉन्ड होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ हमारे गैस के लॉज होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या बात करें मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स की अगर बात करें तो हमारी एक साइंस की स्पेशल ब्रांच बन जाती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक हमारी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है बच्चों, केमिस्ट्री साइंस की एक हमारी ऐसी ब्रांच होती है, इट इज़ आ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of materials, their properties, their laws, their hypothesis। बच्चों हाइपोथेसिस जिसका मतलब होता है रूल्स, हाइपोथेसिस ETC। तो बच्चों व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक हमारी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके कुछ हमारे लॉज होते हैं, कुछ हमारे हाइपोथेसिस होते हैं। तो बच्चों हाइपोथेसिस जिसका मतलब होता है रूल्स। तो बच्चों व्हाट इज केमिस्ट्री? एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर स्टडी करते हैं किसकी? मटेरियल्स की, उसके प्रॉपर्टीज़ की, उसके लॉज के बारे में, उसकी अगर बात करें हाइपोथेसिस, साथ में अगर बात करें इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सिंपली उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर हमारा कोई भी मटेरियल कैसे बनता है, किस तरीके से तैयार होता है, कौन सी हमारी रिएक्शंस होती हैं, कौन से लॉज लगते हैं, कौन से हाइपोथेसिस लगते हैं। तो ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं बच्चों? साइंस की एक ब्रांच जिसको क्या कहते हैं बच्चों? जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारा जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हमने आपको बताया लेवोजियर। सिंपली केमिस्ट्री हमारा क्या होता है? एक ब्रांच होती है साइंस की बच्चों जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? हम स्टडी करते हैं मटेरियल्स की, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं, उसके हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी बन जाती है केमिस्ट्री। तो बच्चों सिंपली कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करें हम, तो बच्चों अगर केमिस्ट्री के कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो हमारे जो हिस्ट्री अगर बात करें केमिस्ट्री की सिंपली, तो बच्चों अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, तो बच्चों अगर इतिहास के बारे में बात करें, केमिस्ट्री का जो इतिहास है बच्चों हमारा, वो हमारा इतना ओल्ड है जितने कि हमारे वेद हैं। तो बच्चों द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इज ओल्ड एज आवर Vedas
आर। तो हमारी अगर बात करें जो बच्चों केमिस्ट्री है उसका इतना पुराना इतिहास है जितने कि हमारे वेद हैं। वेद हमारे 4 होते हैं। जैसे हम वेदास की स्टडी करते आते हैं जब से, तो बच्चों कह सकते हैं जब से हमारे वेद आए हैं जब से ही हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। तो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इज़ ओल्ड, जो हिस्ट्री है केमिस्ट्री की बच्चों वो हमारी इतनी पुरानी है जितने कि हमारे वेद हैं। जितने भी हमारे एंशिएंट ऋषिज एंड मुनीज मेड। तो बच्चों जितने भी हमारे एंशिएंट ऋषि हुए, जितने भी हमारे मुनीज हुए, उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। तो सिंपली उन्होंने एक अपना कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, योगदान दिया किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। तो जितने भी हमारे एंशिएंट ऋषि हुए, जितने भी हमारे मुनीज हुए, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हमारी केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि जो हमारा वैदिक लिटरेचर है बच्चों, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है बच्चों, अगर उसकी बात करें वैदिक लिटरेचर, तो साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट पे ले लेना, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो बच्चों जो हमारा वैदिक लिटरेचर है अगर बात करें तो बच्चों इन वैदिक लिटरेचर जो है बच्चों जो हमारा वैदिक साहित्य है वो हमारा यूनिवर्स को 5 बेसिक तत्व या 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ मानता है। तो बच्चों इन वैदिक लिटरेचर यूनिवर्स जो है बच्चों जो हमारा ब्रह्मांड है उसको 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ मानता है। तो बच्चों अगर बात करें 5 बेसिक एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला पृथ्वी बच्चों। सेकंड आता है हमारा जल, तो बच्चों पृथ्वी जल। इसके बाद हमारा वायु, इसके बाद हमारा आता है अग्नि, और लास्ट में आता है हमारा आकाश। तो बच्चों जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, जो हमारा वैदिक साहित्य है बच्चों वो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जिसको कहते हैं ब्रह्मांड बच्चों, तो हमारा जो वैदिक साहित्य है वो हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स उसको 5 बेसिक एलिमेंट, तो बच्चों 5 बेसिक एलिमेंट जिसको कहते हैं बच्चों हमारे तत्व, एलिमेंट जिसका मतलब होता है बच्चों हमारा तत्व। तो वो हमारा 5 बेसिक जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट है बच्चों, उससे बना हुआ मानता है। तो हमारा वैदिक साहित्य है वो हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड को इन 5 तत्वों से मिलके बना हुआ मानता है। जैसे कि पृथ्वी जिसको हम कहते हैं अर्थ, तो बच्चों जिसको हम कहते हैं अर्थ, जल जिसको हम कहते हैं बच्चों वाटर, वायु बच्चों जिसको हम कहते हैं एयर, सिंपली अगर बात करें अग्नि जिसको कहते हैं फायर, और बच्चों आकाश जिसको कहते हैं स्काई। तो बच्चों अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई, इन 5 तत्वों से हमारा यूनिवर्स का निर्माण होता है। ये हमारा कहता है वैदिक लिटरेचर। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी बच्चों केमिस्ट्री है उसकी जो हिस्ट्री की अगर बात करें वो हमारी इतनी पुरानी है जितने कि हमारे वेदास हैं। क्योंकि हमारा वैदिक लिटरेचर अगर बात करें वो हमारा यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को 5 बेसिक तत्व से मिलकर बना हुआ मानता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी मीन्स अर्थ, जल वाटर, वायु एयर, अग्नि फायर, एंड लास्ट वन इज आकाश विच मीन्स स्काई।